नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात बरेली उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर संजय सिंह भदौरिया बरेली के धनेटा शीशगढ़ मार्ग से सटे आनंदपुर गांव में रहते थे। उनके पिता राजेंद्र सिंह गांव के संपन्न किसान थे। परिवार में मां और पिता के अलावा एक छोटा भाई हरिओम और एक बहन पूनम थी। पूनम का विवाह हो चुका था। संजय डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद 1999 में बरेली के एक अस्पताल में अपनी सेवाएं देने लगे। सन 2000 में नीलम से उनका विवाह हो गया, लेकिन काफी समय बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। छोटे भाई हरिओम का विवाह बाद में हुआ। हरिओम के 3 बेटे हुए। संजय ने उन्हीं में से एक बेटे को गोद ले लिया था। कई अस्पतालों में अपनी सेवाएं देने के बाद डॉक्टर संजय ने अपना अस्पताल खोलने का निश्चय किया। 5 साल पहले उन्होंने गौरी शंकर गोड़िया में किराए पर एक इमारत लेकर अस्पताल खोला। अस्पताल का नाम रखा आनंद जीवन हॉस्पिटल। अस्पताल अच्छा चलने लगा, लेकिन घर से काफी दूर होने के कारण आने जाने में दिक्कत होती थी। इसलिए डॉक्टर संजय कहीं घर के नजदीक अस्पताल खोलने पर विचार करने लगे। 6 महीने तक गोड़िया में अस्पताल चलाने के बाद संजय ने अपने गांव आनंदपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर विकसित गांव दुनका में एक इमारत किराए पर ले ली। इमारत दुनका गांव निवासी नथू लाल की थी, जिसे संजय ने 8,000 रुपए मासिक किराए पर लिया था। संजय ने अपनी जरूरत के हिसाब से इमारत में बने हॉल को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से में बैठकर वो मरीजों को देखते थे, जबकि दूसरा हिस्सा एडमिट किए गए मरीजों के लिए था। मरीजों को दवा भी वहीं दी जाती थी। ये काम उनके छोटे भाई हरिओम सिंह भदौरिया करते थे। हरिओम बड़े भाई के अन्य कामों में भी सहयोग करते थे। संजय और हरिओम के मामा नथू सिंह भी उनके साथ लगे रहते थे। संजय कई सालों से हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े थे। पिछले 5 सालों में संजय का अस्पताल अच्छा चल निकला था। रात में वो अधिकतर अस्पताल में ही रुकते थे। घर जाते तो कुछ ही देर में वापस लौट आते थे। रात में वो अस्पताल परिसर में चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर सोते थे। इमारत के बाहर लोहे का एक बड़ा सा गेट था, जो दिन में खुला रहता था, लेकिन रात में बंद कर दिया जाता था। रात में कोई मरीज आता तो गेट खोल दिया जाता था। 16-17 सितंबर की रात डॉक्टर संजय अस्पताल परिसर में चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर सो गए। उनके भाई हरिओम अस्पताल के अंदर मामा नथू सिंह के साथ सोए थे। 17 सितंबर की सुबह 6 बजे हरिओम उठकर बाहर आए तो बड़े भाई संजय को मृत पाया। किसी ने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। ये देखकर हरिओम के मुंह से चीख निकल गई। चीख की आवाज सुनकर मामा नथू सिंह भी वहां आ गए। भांजे को मरा पाया तो वो भी सकते में आ गए। हरिओम ने अपने घर वालों को सूचना देने के बाद शाही थाना पुलिस को घटना के बारे में बता दिया। थोड़ी देर में शाही थाना इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह राणा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। हिंदू युवा वाहिनी के तहसील अध्यक्ष डॉक्टर संजय भदौरिया की हत्या की खबर फैलते देर नहीं लगी। हिंदू नेता की हत्या से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। कई थानों की पुलिस और फील्ड यूनिट के साथ एसएसपी रोहित सिंह स्वयं मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने शव का निरीक्षण किया। मृतक के गले, चेहरे, पेट व आंख पर किसी तेज धारदार हथियार से वार किए गए थे। हत्या इतनी बेदर्दी से की गई थी जैसे हत्यारों को मृतक से बेइंतहा नफरत रही हो। अस्पताल की इमारत के मालिक दुनका में रहने वाले नथुलाल थे। पीछे की ओर उनके भाई की दुकानों के टीन शेड में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पुलिस ने उन कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की। रिकॉर्डिंग में रात 3:30 बजे के करीब एक युवक अस्पताल में खड़ी टाटा मैजिक के पीछे से निकलते दिखा। वो संजय की चारपाई के नजदीक आया, फिर उसने मच्छरदानी हटाते ही धारदार छुरे से संजय पर वार करने शुरू कर दिए। 1 मिनट के अंदर उसने संजय का काम तमाम कर दिया और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। हत्यारे युवक को हरिओम ने पहचान लिया। वो दुनका का ही रहने वाला इमरान था। हत्यारे की पहचान होते ही पुलिस अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। पुलिस की कई टीमें इमरान की तलाश में लग गई। इंस्पेक्टर वीरेंद्र राणा की टीम ने दोपहर 1:15 बजे इमरान को रतनपुरा के जंगलों में खोज निकाला। पुलिस को आया देख इमरान ने 315 बोर के तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया, जिससे कोई पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ। जवाब में पुलिस ने उसके पैर को निशाना बनाकर गोली चला दी, जो सीधे इमरान के पैर में लगी। गोली लगते ही इमरान के हाथ से तमंचा छूट गया और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और पुलिस ने उसे दबोच लिया।
इमरान के पास से पुलिस ने एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और अतल काला छुरा बरामद कर लिया। थाने लाकर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा मामला आईने की तरह साफ हो गया। इमरान शाही थाना क्षेत्र के गांव दुनका में रहता था। वो भाड़े पर टाटा मैजिक चलाता था। इससे पहले वो संजय के अस्पताल के मालिक नथुलाल के यहाँ ड्राइवर था। इमरान की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। उसके पिता छोटे तांगा चलाते थे। इमरान 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। इमरान के घर से कुछ दूरी पर चांदनी उर्फ मायरा बानो रहती थी। नाम के अनुसार उसके रूप की चांदनी भी लोगों को लुभाती थी। चांदनी इतनी खूबसूरत थी कि कई युवक उसके आगे पीछे मंडराते थे, लेकिन चांदनी इमरान को पसंद करती थी। इमरान काफी स्मार्ट था। वो उसकी नजरों से होकर उसके दिल में उतर गया था। इमरान भी उसके आगे पीछे मंडराता था। दोनों एक दूसरे से परिचित थे। घर वाले भी एक दूसरे के घर आते जाते थे। ऐसे में उनके बीच बातचीत होती रहती थी। लेकिन जब से उनके बीच प्यार के अंकुर फूटने लगे थे, तब से उनके बीच संकोच की दीवार सी खड़ी हो गई थी। जब भी इमरान उसकी आंखों के सामने होता तो उसकी निगाहें उस पर जमी रहती। चेहरे पर इसकी खुशी साफ झलकती थी। इमरान को भी उसका इस तरह से देखना भाता था, क्योंकि उसका दिल तो वैसे भी चांदनी के प्यार का मरीज था। दोनों की आंखों से एक दूसरे के लिए साफ प्यार झलकता था। दोनों इस बात को महसूस भी करते थे, लेकिन बात जुबां पर नहीं आ पाती थी। एक दिन चांदनी जब इमरान के घर गई तो उस समय वो घर में अकेला था। चांदनी को देखते ही इमरान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि दिल की बात कहने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इमरान ने उसे कमरे में बैठाया और फटाफट 2 कप चाय बना लाया। चाय का घूंट भरकर चांदनी उससे दिल्लगी करते हुए बोली, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। बेहतर होगा कहीं चाय की दुकान खोल लो, खूब बिक्री होगी। अगर तुम रोजाना दुकान पर आकर चाय पीने का वादा करो तो मैं दुकान भी खोल लूंगा। इमरान ने चांदनी की बात का जवाब उसी अंदाज में दिया तो चांदनी लाजवाब हो गई। दोनों इसी बात पर काफी देर हंसते रहे। फिर इमरान गंभीर होकर बोला, चांदनी मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना। सोचता हूँ कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। जब तक कहोगे नहीं कि क्या बात है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अच्छा मानना है कि बुरा। चांदनी मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। ये प्यार आज का नहीं बरसों का है जो आज जुबां पर आया है। इमरान के दिल की बात जुबां पर आई तो ये बात सुनकर चांदनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। पलकें झुक गई। होठ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया। चांदनी की ये हालत देखकर इमरान बोला, कुछ तो कहो चांदनी। क्या मैं इस लायक नहीं कि तुमसे प्यार करके तुम्हारा साथ पा सकूं? क्या कहना ही जरूरी है तुम अपने आप को दीवाना कहते हो और मेरी आंखों में बसी चाहत को नहीं देख सकते? सच पूछो तो जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। मैंने भी तुम्हें बहुत पहले से दिल में बसा लिया था, पर डरती थी कि कहीं ये मेरा एक तरफा प्यार ना हो। चांदनी ने अपनी चाहत का इजहार कर दिया तो इमरान खुशी से झूम उठा। उसे लगा जैसे सारी दुनिया की दौलत चांदनी के रूप में उसकी झोली में आ समाई हो। एक बार दोनों के बीच प्यार का इजहार हुआ तो फिर उनके मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ गया। अब दोनों रोज गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर मिलने लगे। वहां दोनों एक दूसरे पर जमकर प्यार बरसाते और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों की चाहत दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती गई। इसी बीच एक दिन चांदनी को पेट दर्द की समस्या हुई तो उसने इमरान को बताया। इमरान डॉक्टर संजय भदौरिया से परिचित था, इसलिए वो चांदनी को इलाज के लिए संजय के अस्पताल ले गया। डॉक्टर संजय ने चांदनी का चेकअप किया, फिर कुछ दवाइयां लिख दी जो कि उनके हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में उपलब्ध थी। हरिओम ने पर्चे में लिखी दवाइयां दे दी। चांदनी को देखते और उसे छूते समय संजय को एक सुखद अनुभूति हुई थी। चांदनी की खूबसूरती को देखकर संजय की आंखें चुंधिया गई थी। दिल में भी उमंगे उठने लगी थी। उस दिन के बाद से चांदनी संजय के पास दवा लेने के लिए अकेले ही जाने लगी। संजय उसे अकेले में देखता और उससे खूब बातें करता। बातों बातों में उसने चांदनी को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया। उसने चांदनी से दवा के पैसे लेना भी बंद कर दिया था। चांदनी भी संजय से खुलकर बातें करती थी। एक दिन संजय ने उससे कहा, चांदनी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लगता है मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। ये कहकर संजय ने चांदनी के चेहरे पर नजरें गड़ा दी। ये सुनकर चांदनी पल भर के लिए चौंकी, फिर बोली, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और शादीशुदा भी। ऐसे में प्यार मुझसे पगली, प्यार उम्र और बंधन को कहाँ देखता है। जिससे होना होता है हो जाता है।
तुम मुझे अब मिली हो, अगर पहले मिल जाती तो मैं तुमसे ही शादी करता। खैर अब वो तो हो नहीं सकता, उसकी क्या बात करें। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं इमरान से प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। इमरान से प्यार करके तुम्हें क्या मिलेगा, वो एक मामूली इंसान है, तुम्हारी खुशियों का ख्याल नहीं रख पाएगा। मेरे पास पैसा है, शोहरत है, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ हर तरह से। आपकी बात तो सही है, लेकिन दुविधा में पड़ी चांदनी इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई। सोच लो, विचार कर लो, वैसे भी जिंदगी के अहम फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचकर बता देना। इसके बाद चांदनी अस्पताल से घर लौट आई। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। इमरान उसका प्यार था, लेकिन सिर्फ प्यार से अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती थी। अच्छी जिंदगी के लिए पैसे की जरूरत होती है। वो जरूरत संजय से पूरी हो सकती थी। संजय के प्यार को स्वीकार करके वो अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी। आगे चलकर वो उसे शादी के लिए भी मना सकती थी, नहीं तो वो उसकी दूसरी बीवी की तरह ताउम्र गुजार सकती थी। चांदनी का मन बदल गया और उसका फैसला संजय के हक में गया था। अगले ही दिन चांदनी संजय के अस्पताल पहुंचकर उससे मिली। उसके चेहरे की खुशी देखकर संजय जान गया था कि चांदनी ने उसका होने का फैसला कर लिया है। फिर भी अनजान बनते हुए उसने चांदनी से पूछ लिया, तो चांदनी तुमने क्या सोचा, इमरान या मैं? जाहिर है आपको ना चुनती तो मैं यहाँ वापस आती भी नहीं, चांदनी ने बड़ी अदा से मुस्कुराते हुए कहा। संजय उसका फैसला सुनकर खुश हो गया। उस दिन के बाद से संजय और चांदनी का मिलना जुलना बढ़ गया। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। इन नजदीकियों के बाद चांदनी ने इमरान से दूरी बनानी शुरू कर दी। चांदनी का अपने प्रति रूखा व्यवहार देखकर इमरान को उस पर शक हो गया। वो उस पर नजर रखने लगा। जल्दी ही उसे सारी सच्चाई पता चल गई। इस बात को लेकर वो चांदनी से तो झगड़ा ही, साथ में संजय से भी लड़ा। संजय ने उसे डांट डपट कर वहां से भगा दिया। अपनी प्रेमिका को अपने से दूर जाते देखकर इमरान बौखला गया। वो उस दिन को कोसने लगा जब वो चांदनी को इलाज के लिए संजय के पास ले गया था। संजय ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था, इसलिए उसने संजय की जिंदगी छीन लेने का फैसला कर लिया। 16-17 सितंबर की रात 3:30 बजे के करीब वो संजय के अस्पताल में घुसा। उसने संजय को बाहर चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर सोते देखा। वो चारपाई के नजदीक पहुंचा और मच्छरदानी हटाकर साथ लाए छुरे से संजय पर ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिए। सोता हुआ संजय चीख तक नहीं सका और उसकी मौत हो गई। संजय को मौत के घाट उतारने के बाद इमरान जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से अस्पताल से बाहर निकल गया। वहां से जाने के बाद वो रतनपुरा के जंगल में जाकर छिप गया, लेकिन उसका गुनाह तीसरी आंख में कैद हो गया था, जिसके बाद पुलिस को उस तक पहुंचने में देर नहीं लगी। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह राणा ने हरिओम को वादी बनाकर इमरान के विरुद्ध धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। इसके अलावा मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला करने के लिए भी उसके खिलाफ धारा 307 का मुकदमा भी दर्ज किया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के बाद इमरान को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।